नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा नागेंद्र, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर समाजशास्त्र विभाग से। इस भाग में बेकारी के बारे में अपन कंटिन्यूड लेक्चर है ये, जो अपन 12th पॉइंट से अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसमें 12th पॉइंट यह है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। इसमें अपन देखेंगे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार नहीं रहता है और चाहता भी नहीं है वो श्रम करे। अधिक से अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहता है कि वो बैठ के काम करे और श्रम यानी वर्क फैक्ट्री पे ऐसा श्रम नहीं करे। जो वाइट कॉलर जॉब्स को प्रेफर करते हैं और ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं चाहते हैं। आज भी शिक्षा व्यक्ति को रोजी रोटी के लिए तैयार नहीं कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहता है, पर हर सरकार को नौकरी देना संभव नहीं है। अतः पढ़े लिखे व्यक्ति को बेकारी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी योजनाएं बहुत होते हैं, पर जनसंख्या इतना अधिक है कि हर शिक्षित व्यक्ति या अशिक्षित व्यक्ति को कितने भी सरकारी प्रणालियां बना ले, सबको नौकरी देना संभव नहीं है। 13 पॉइंट अपन देखेंगे सार्वभौमिक शिक्षा यानी मास एजुकेशन। वर्तमान समय में प्रजातंत्रीय आधार पर शिक्षा का प्रसार हुआ है और सभी को शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध किया जा रहा है। प्रतिवर्ष शिक्षण संस्थाओं की वृद्धि होती है और हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण कर रोजगार तलाश में लग जाते हैं। एजुकेशन एक लंबी समय है जो व्यक्ति बाल अवस्था में प्राप्त करता है। जैसे वो 18 साल तक शिक्षा प्राप्त करे और जितना भी शिक्षा प्राप्त करे उसके अनुसार वो अपनी नौकरी तलाश करता है। 14 पॉइंट अपन देखेंगे श्रम की मांग व पूर्ति में असंतुलन। जब श्रमिकों की कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मांग कम तथा पूर्ति अधिक हो जाती है तो लोगों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। कि तो मशीन जो आ गए बहुत सारे लोगों को बेकारी में धकेल दिया है। एक मशीन, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया, कि कई लोगों का काम कर देता है और वे लोग सारे नौकरी से बाहर हो जाते हैं। 15 पॉइंट अपन देखेंगे व्यापार चक्र एवं मंदी। व्यापार में भी प्रॉफिट, लाभ और नुकसान, लॉस का चक्र चलता है। जब व्यापार में मंदी आती है तो व्यापार निम्न स्तर पर आ जाता है। उससे संबंधित कारखाने घट जाते हैं एवं कई बार बंद भी हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उस व्यवसाय से लगे लोग, जो श्रमिक है, वह व्यापारी बेकार हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे 16 मौसमी उतार चढ़ाव। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनका मौसम से सीधे संबंध है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखेंगे बर्फ का व्यवसाय गर्मी में, ऊन का व्यवसाय सर्दियों में ही अधिक चलता है। कृषि के क्षेत्र में फसल बोने और काटने के समय अधिक श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। शेष समय में इन क्षेत्रों में श्रमिक की मांग घटने से बेकारी पाई जाती है। 17 पॉइंट अपन देखेंगे व्यापार एवं उद्योगों में असमंजस्य। जब दो पारस्परिक संबंधित व्यापारों एवं उद्योगों में समन्वय बिगड़ जाती है, तब एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को टप कर देता है और उसमें लगे व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। अब उदाहरण देखते हैं अपन।
अगर रेल कर्मचारियों अथवा ट्रेन चालकों द्वारा हड़ताल करने पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में कच्चा माल पहुंचना एवं निर्मित माल आना बंद हो जाता है, बेकारी की स्थिति का सामना करना पड़ता है। और ये हो सकता है कम समय के लिए हो, या ये हो सकता है पूरे समय के लिए बंद हो जाए, या परमानेंटली बंद भी हो सकता है कहीं, क्योंकि जो लॉसेस उस समय वो झेलते हैं वो आगे बिजनेस करने के लायक नहीं रह जाता है वो व्यापार। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। 18 पॉइंट है वस्तुओं की मांग में परिवर्तन। जब किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है तो उस वस्तु का उत्पादन से संबंधित व्यक्ति भी बेकार हो जाते हैं। 19 पॉइंट है पूंजी की कमी। पूंजी के अभाव में उद्योग, व्यापार, कृषि और व्यवसाय का संचालन संभव नहीं हो पाता, अतः लोगों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, किंतु देश में पूंजी का निर्माण कम हो जाता है। इस प्रकार अपन देख सकते हैं श्रमिक की पूर्ति बढ़ जाती है और बेकारी पनपती है। 20th पॉइंट अपन देखेंगे करों में वृद्धि, टैक्स में वृद्धि। जब सरकार किसी व्यापार विशेष पर कर भार बढ़ा देती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। कोई भी वस्तु के महंगी हो जाने पर उसका उपभोग कम हो जाता है तथा बाजार में उसकी मांग घट जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन घटाना पड़ता है, अतः बेकारी पनपती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं सरकारी नीति। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी अपनी नीति होती है। किसी वस्तु का आयात व निर्यात कितना होगा यह सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। यदि विदेशों से किसी वस्तु का आयात अधिक हो जाता है तो हमारे यहाँ के उद्योग नहीं पनप पाते एवं लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल अपन चाइनीज़ प्रोडक्ट देख रहे हैं जो भारत में उत्पादन बंद कर दिया है और कि तो वो सस्ते में आ रहा है, तो अब उसको वापस पुनः रिवाइव करने के लिए बहुत मेहनत लगता है। 22nd पॉइंट अपन देखेंगे सामाजिक सुरक्षा के प्रयत्न। सरकार ने बेकारी निवारण के लिए बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था की है। जब लोगों को भत्ता दिया जा रहा है तो वे श्रम करना पसंद नहीं कर रहे और रोजगार की तलाश भी बंद कर देते हैं। 23rd पॉइंट अपन देखेंगे शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता। आजकल लोगों में शारीरिक श्रम के प्रति कोई रुचि नहीं है। काफ़ी लोग इसको हीन दृष्टि से देखते हैं। शारीरिक श्रम करने की बजाय वे बेकार रहना अधिक पसंद करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे 24th औद्योगिक तनाव। जब मजदूर अपने वेतन, महंगाई भत्ता, काम के घंटों में कटौती, चिकित्सा भत्ता, बच्चों की शिक्षा, निवास का व्यवस्था आदि मांगों को लेकर हड़ताल, तोड़फोड़ तथा तालाबंदी करते हैं तो कारखाने बंद हो जाते हैं और श्रमिकों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। 25th पॉइंट अपन देखेंगे नौकरी की प्रतिष्ठा। नौकरी करना प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, अतः जब तक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलता वे खाली बैठना पसंद करते, कोई और टेम्पररी काम नहीं करते, एक परमानेंट नौकरी चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे 26th पॉइंट व्यवसाय में परिवर्तन। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय में लगा हुआ हो जिसमें उसकी रुचि न हो या उसे छोड़ देना पड़ता है या उसको छोड़ दिया है कारखानों ने या निकाल दिया है या वह व्यवसाय बंद हो गया हो और वह अन्य व्यवसाय प्राप्त करने के तक
जो समय अंतराल है जो बीच में, उस समय वो बेकार ही रहता है। 27वां पॉइंट अपन देखेंगे, ऊंची मजदूरी। जब मजदूरी की ऊंची दर हो जाता है तो श्रमिकों की मांग घट जाती है। फलस्वरूप अपन देखेंगे श्रमिकों में बेकारी पनपता है। अंत में अपन इसको एक संक्षिप्त में कह सकते हैं कि बेकारी एक जटिल समस्या है और इसकी उत्पत्ति के लिए अनेक वैयक्तिक, शारीरिक, आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं जनसंख्यात्मक कारक उत्तरदायी होते हैं। अपन इसके बाद वाले लेक्चर में बेकारी का दुष्प्रभाव देखेंगे समाज पर और व्यक्तियों पर। ये लेक्चर यही समाप्त करती हूँ मैं। नमस्कार।